हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आईटी जैम 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो गाइज, एक्चुअली जो सवाल मुझसे अन अकेडमी पे बार बार स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है वो यही है कि हमें किस तरह से आईटी जैम 2021 के साथ डील करना है। मतलब पढ़ तो सब रहे हैं, मतलब इट इज़ लाइक कि हम पढ़ रहे हैं, बट कितने आवर्स पढ़ रहे हैं या किस तरह से पढ़ रहे हैं वो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हमें आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पैटर्न आता है और उसके बाद में वो चीज़ गायब हो जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो हमेशा अपने साथ एक टाइम क्लॉक या एक टाइमर लेकर बैठो। जब आपने पढ़ना शुरू किया, दिस इज द सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो है। जब भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 आवर्स के लिए आपने अपना टाइमर लगा दिया, तो उस 3 घंटे के बीच में आप कितनी बार उठे, कितनी बार आपने अपना व्हाट्सएप चेक किया, या आपने कितनी बार उसके बीच में कुछ काम करने चले गए, उसको हटा के देखो आपने कितने आवर्स पढ़े। तो एक्चुअली हमें लगता है कि हम 3 आवर्स पढ़ रहे होते हैं, बट डेडिकेटेड 3 आवर्स वो नहीं होते। सो मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स टू दिस वीडियो। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको यूज करके इन 6 मंथ्स में आईटी जैम में रैंक 100 के अंदर आना बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, लास्ट में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू फर्स्ट, ये 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ओबीसी टेक्निक, एक्यूरेसी, एग्जाम पैटर्न एंड यस देयर शुड नॉट बी एनी निगेटिविटी। तो पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब बेसिकली दोस्तों है क्या, आपको अपने पैटर्न, आपके एग्जाम का पैटर्न का पता होना चाहिए कि जो हमारा आईटी जैम का एग्जाम है वो आईआईटी जेई लेवल से लेके गेट तक के लेवल तक जाता है। तो एक पूरा का पूरा बैंड विड्थ है, यू नो। इट्स नॉट लाइक कि किस तरह का आएगा। कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चंस कुछ दिखते हैं और कुछ बहुत ही हार्ड होते हैं जो कि गेट तक के लेवल को टच कर रहे होते हैं। तो एक पूरा का पूरा पैटर्न है और उस पैटर्न में आपको झूलना है, उसमें आपको देखना है कि मैं कैसे चलूं। अब आप यार जेई से कि कॉन्सेप्ट्स को शुरू करके आप ऊपर तक जाओगे, इसका मतलब क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होने चाहिए। ये नहीं कि आप सीधा बीएससी के लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो और एकदम से आपको बहुत ही हाई चीज़ें आप पढ़ रहे हो, बट आपको लोअर छोटे मोटे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना या फॉस्फोरस या किसी भी ऐसे एलिमेंट की हाइब्रिडेशन निकालना ही नहीं आ रहा है और हम वीएससी पीआर थ्योरी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप अटकोगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर जाना है, पहली चीज। दूसरी है हमारी ओबीसी टेक्निक। ओबीसी टेक्निक बेसिकली यूज होती है जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं या क्विज देते हैं। जैसे आपको पता है ना, अकेडमी पे मैं रोज ही आपका क्विज लेती हूँ और टीचर्स भी रोज क्विज लेते हैं। हर संडे को आपका चैंपियनशिप होता है, तो उसमें आपको अपना ओबीसी टेक्निक को पहचानना है। आपको कितना आता है वो मायने नहीं रखता, आप कितना सही करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी टेक्निक है क्या, ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन। यू शुड नो क्या, कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट किया जाए। बी स्टैंड्स फॉर बेसिक केमिस्ट्री। यस, आईआईटी जैम इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको अपनी बेसिक केमिस्ट्री की ही नॉलेज को लगाना होता है। एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन नाउअडेज, बट कॉमन सेंस ही वो चीज़ है जो आपको आईआईटी जैम में बहुत अच्छी रैंक लेकर जा सकता है। हम लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को क्रैक कर लेते हैं, इजी से इजी क्वेश्चंस में अटक जाते हैं बिकॉज हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते। तो सेकंड टेक्निक इज जस्ट यूज ओबीसी टेक्निक, ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखो। वो कैसे करोगे, टेस्ट सीरीज मैक्सिमम दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्विजेस ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा दो, तभी आपको पता चलेगा। आप बुक्स पढ़ रहे हो, थियरी पढ़ रहे हो, इट विल नॉट, यू विल एंड डूइंग नथिंग एट द एंड। आप बुक्स पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड, ठीक है, बट अभी 6 मंथ्स में बुक्स मत पढ़ो, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी आपको हमने पढ़ा दिया ना अकेडमी पे या आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो XYZ इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे जो भी आपको पढ़ा दिया गया है उसको बार बार पढ़ो और उसके साथ में क्वेश्चंस रोजाना के 100 क्वेश्चन लेके चलो कि रोज मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। थर्ड थिंग इज एक्यूरेसी। यस, ये भी काफी हद तक कनेक्टेड ओबीसी टेक्निक से ही है। एक्यूरेसी मीन्स कि हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं पर क्या एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब एक्यूरेसी का हम कैसे अपने आप को डिटेक्शन करवा सकते हैं, बाय गिविंग टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज यार कहीं जगह पे तो देखो पेड है, कई जगह पे आपको बुक्स लेनी पड़ती है, बट अन अकेडमी पे चैंपियनशिप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर संडे को होती है, उसको ज्वाइन कर लो।
और जगह पे आपके पास बुक्स हैं, क्वेश्चन आप कैसे भी नहीं करना चाहते मत करो, आप क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चन बुक्स को उठाओ। जितना थ्योरी, फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा से केमिकल बॉन्डिंग या आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, अब उसको पढ़ने के बाद में आप कितने क्वेश्चन एक्यूरेसी से साथ सही कर पाए, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ। आपने थ्योरी पढ़ी, आपको रट गया, पर क्वेश्चन आते ही एप्लीकेशन पे नहीं लगा पाए, देन व्हाट इज द यूज। आपसे कोई थ्योरी थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में कि बताओ भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नो, दे विल चेक योर एप्लीकेशन पार्ट, आप कैसे उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हो। चौथी चीज होती है एग्जाम पैटर्न। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैंने आप इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, एक एक सिलेबस की चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करो, एनालाइज करो कि हमारा जो प्रोफेसर है वो क्या पूछना चाह रहा है। इस बार ISC बेंगलोर ऐसा सुनने में आया है, एग्जाम पेपर आपका आने वाला है, तो मतलब ऑर्गेनिक का ज़्यादा अच्छा रहेगा स्कोप। और ऑर्गेनिक हमारी अनअकैडमी पे ख़त्म हो चुकी है, मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, इस चैनल पे भी पढ़ाऊंगी, वहाँ भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या किसी भी ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, उसका एग्जाम पैटर्न मतलब एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है आप देखोगे, अगर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करोगे तो वही है। कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि जेई मेंस लेवल के होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको गेट तक को टच कर रहे होते हैं। तो आपको पैटर्न देखना है। अब ये नहीं है अब कि पुराना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किए वही आने वाले, कभी भी कोई पेपर में एग्जाम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। हाँ, मैं DU BHU इन एग्जाम्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट मिल सकता है, बट ID जैम में एज सच कोई रिपीट नहीं होता। हाँ, रिपीट हो सकता है, कैसे, जैसे कोई जेई का क्वेश्चन दे दे या कोई गेट या नेट का क्वेश्चन दे दिया, पर जैम में रिपीट होगा ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक हिस्ट्री में। नेक्स्ट चीज है डोंट बी नेगेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी एट प्रेजेंट मैंने खुद जो एनालिसिस किया है, एनालाइज किया अपने स्टूडेंट्स के ही बीच में, अनअकैडमी पे हम लोग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो नेगेटिविटी नहीं आपको लेकर आनी है, आपको अपने दिमाग को एकदम पॉजिटिव रखना। अब आप चाहे अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो, चाहे XYZ किसी भी अकेडमी में पढ़ रहे हो, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका है। आप ये मत सोचो कि यार ये टीचर, हम क्या करते हैं, हम लोग क्या सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हमको ना वो बोलते हैं ना कि दूसरों की थाली में ज्यादा घी दिखता है। जब हम अपनी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपने एक जगह एनरोलमेंट ले लिया, से अनअकैडमी, अब हमारे साथ पढ़ रहे हो, अब हम XYZ अकेडमीज में भी देख रहे हैं और हमें लगता है यार यहाँ पे तो हमें ये पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है, हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर हम वहाँ स्विच हो जाते हैं, फिर हम वहाँ भी पढ़ने लगते हैं, फिर वहाँ हमें कुछ कमी लगने लगती है, यार यहाँ पे हमें ये नहीं मिल रहा, वहाँ तो ये मिल रहा था। तो दोनों जगह पे ही आप नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब करी, और उस नेगेटिविटी से ना तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, ना ही आपका पूरा ध्यान रहा कहाँ कहाँ कमी थी। वो छोड़ो, हर जगह पे कुछ ना कुछ कमी होती है। 100% एक्यूरेसी और परफेक्ट कोई भी भगवान ही है वो जो आपको 100% चीजें एक्यूरेसी से बताएगा, परफेक्ट स्ट्रैटेजी बता पाएगा। हम लोग सिर्फ एनालिसिस करके आपको बता रहे होते हैं, बाकी सारे इंस्टीट्यूट आपको एनालिसिस करके बता रहे होते हैं। तो सबसे पहले चीज तो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूट और योर मेंटर और योर कोच और योर टीचर। जब तक आप अपने मेंटर या कोच को ट्रस्ट नहीं करोगे, अपने टीचर को ट्रस्ट नहीं करोगे, वो जो आपको पैटर्न दे रहा है, आप 10 टीचर्स को फॉलो करोगे, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है। मैं ये नहीं कह रही कि सब अलग है या गलत है, नहीं, सबकी स्ट्रैटेजी, सबका स्टैंड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, और सबका पढ़ाने का तरीका है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। आपको किसके साथ में बेस्ट सिंक करता है, आपको किसकी बातें ज्यादा टच करती हैं, आपको किसकी चीजों से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने की अप्रोच बढ़ती है, आपको अपना टीचर खुद चुनना है। टीचर मास्टर है, अपने आप में बेस्ट है, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो अपने तरफ से कम एफर्ट्स डाला। स्पेशली अगर मैं अकेडमी की बात करूं तो एक से बढ़ के एक टीचर है, A to Z। आप खुद आके फ्री स्पेशल क्लास में चेक कर सकते हो, दे आर गिविंग देयर हार्ट, देयर सोल, देयर एनर्जी, देयर एवरीथिंग टू द प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। तो बस आपको चूज करना है। आप YouTube पे, हम क्या करते हैं, अनअकैडमी पे, फिर YouTube पे, फिर हमें बाकी इंस्टीट्यूट, अपने बाकी फ्रेंड्स से हमने बात की, कंपैरिजन किया, और फिर हम लास्ट में एंड अप हो जाते हैं। फिर हम जिस टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं। फिर जो पैटर्न अच्छा खासा चल रहा था, वो कहते हैं ना कि शुरू में खड़े तो सब होते हैं, पर टिका लास्ट तक कौन रहता है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, बहुत जगह से आपका ब्रेन वॉश हो रहा होगा। अब आप कितने सक्षम हो उस नेगेटिविटी, आप कितनी जल्दी, आपका ऑरा कितनी जल्दी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके चीजों को क्विट करता है, दैट इज योर इनर रेजिलियंस, यू कैन से। किसी भी चीज को नेगेटिव वे में लेकर कुछ नहीं होता है, आपका नुकसान होता है। टीचर तो टीचर है, वो पढ़ाएगा, उसको अपना जॉब है, उसकी सैलरी है, उसका अपना पैटर्न है पढ़ाने का,
उसी टीचर से 100 में से 20 बच्चे क्रैक कर जाएंगे और वो 80 बच्चे क्रैक नहीं करेंगे। रीजन क्या है? वो 20 बच्चे कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस एंड ऑनेस्टी एंड पॉजिटिविटी के साथ में टीचर की बात मानते मानते चलेंगे, और वो 80 बच्चे कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, माइंड में केओस आ जाएगा और वो गिर जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है, एवरी स्टेप वी हैव टू चूज कि हम वो 20% बच्चे हैं या वो 80% बच्चे हैं। 100% रिजल्ट ना आने का यही कारण है कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। टीचर तो एक ही है, एक ही तरह से सबको पढ़ा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जो टॉप 20 आ गए हैं उनको वो अलग कुछ बता रहा है या कोई अलग संजीवनी बूटी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। It all depends. Whensoever student is ready, your master appears. So with these words, I would like to conclude. And yes, I would like to tell you something more about Unacademy and something more about the pattern and syllabus. तो एक बार मैं आपको जैम का syllabus दिखा देती हूँ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हमारा सिलेबस है दोस्तों, जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन, बायो इनऑर्गेनिक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसमें से पीरियोडिक टेबल में खत्म कर चुकी हूँ, जुलाई 1 से मैंने स्टार्ट किया था। मेन ग्रुप केमिस्ट्री एट प्रेजेंट चल रहा है एंड विद इन ये 20th ऑफ जुलाई से हमारा बायो इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। 2 कोर्स मेरे अनअकैडमी पे लॉन्च हो चुके हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी पे, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स आपको सेंड कर दूंगी। अभी जो प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो इसको क्लिक करने के बाद में आपको मेरे कोर्सेज दिखेंगे। देखो ये वाला अभी चल रहा है, पीरियोडिक टेबल, बायो इनऑर्गेनिक, ये लिखा हुआ है। अभी 1:30 बजे क्लास है मेरी, राइट। तो ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल है और उसके साथ में हमारा मेन ग्रुप आजकल चल रहा है। ये जो ग्रीन बटन है मीन्स ये हो चुके हैं। अभी 18 जुलाई मतलब आज एक क्लास है मेन ग्रुप की, उसके बाद में हमारा बायो इनऑर्गेनिक 21 से शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहा जुलाई के मंथ का। अब बाकी रिसेंटली मेरे 2 कोर्स और लॉन्च हुए। एक तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का, जो कि अगस्त 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जिसके साथ देखो अटैच्ड क्विजेज होते हैं ना, देखो मेगा क्विज अटैच्ड है। एंड उसके साथ में एक और कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि आप देख सकते हो, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा अगस्त 12 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये वाला है। आप आके मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है। और इन सभी के जो नोट्स होते हैं वो मेरे नीचे टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप लिंक होगा, वहां से आप आके ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल है। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि आपको टेस्ट सीरीज मतलब वैसे आना है, क्या बोलते हैं, क्विजेज में आना है, तो स्पेशल क्लास मैं रोज लेती हूँ रात को 9 बजे। आज भी है, आज जुलाई 18 है ना, तो ये वाला आज अंडरस्टैंड बेयर्स विनेगर रीअरेंजमेंट विद क्विज, तो रात को 9 बजे ये वाली क्लास है। 8 hours 51 minutes में ये लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और उसके अलावा अनअकैडमी पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे आ सकते हो। देखो unacademy.com पे आप जाओगे, आपको क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते हो तो स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद में आपको बहुत कुछ दिखता है। आपको बहुत सारे एग्जाम, अनअकैडमी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन होता है। तो आपको IIT जैम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप IIT जैम पे क्लिक करोगे तो IIT जैम का आपका पोर्टल पूरा का पूरा खुल जाएगा और आपको दिखेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे, राइट। लॉट्स ऑफ एजुकेटर, लॉट्स ऑफ बैच कोर्सेज एंड ऑल आर देयर। तो आपको करना, मैं आपको पहले बता देती हूँ बैच कोर्सेज। देखो कितने सारे एजुकेटर्स है, देयर आर मोर देन 50 एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी, ओके, जिनमें से एक मैं भी हूँ, दैट इज दिव्या अग्रवाल। तो आप देख सकते हो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स आर देयर हु आर टीचिंग, ओके, हु आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी। सो इसको आप खुद आके एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके साथ में आप देख सकते हो बैच कोर्सेज हैं जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं फॉर टू एज योर प्रिपरेशन, राइट। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैच कोर्सेज आर देयर जो कि अभी स्टार्ट हुए हैं ताकि आपका सिलेबस को कुछ समय में खत्म किया जा सके। उसके अलावा कुछ कोर्सेज स्टार्ट हुए, जैसे कि मेरे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ रिसेंटली स्टार्ट। सी ऑल पे जाओगे तो बहुत कुछ दिखेगा, है ना। लॉट्स एंड ये बोल रही थी मैं, ये आपका जो चैंपियनशिप है ना IIT जैम, ये फ्री है, तो इसको आप टेस्ट दे सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अनअकैडमी पे, ओके। अब इन सबको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा गेट सब्सक्रिप्शन पे। जैसे ही आप जाते हो गेट सब्सक्रिप्शन पे तो आपको अमाउंट दिखेगा बहुत ही लो, मतलब इतना कम अमाउंट आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं दिखेगा, इतना कम। तो अगर आप एनरोल करते हो इसके लिए तो इट इज़ 12 मंथ्स का। अगर आप जैम 2021 के एस्पिरेंट हो तो 12 मंथ्स विल वर्क फॉर यू, क्योंकि 12 मंथ्स का इसलिए ना कि 6 मंथ्स तो आपको अभी जैम के लिए हो जाएंगे। बाकी आप DU BHU के लिए भी प्रिपेयर करना चाहे तो 6 मंथ्स और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब अफोर्डेबल है, 10,000 फॉर 1 ईयर। इसकी बात करते हैं तो दिस इज 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल के लिए 12,000 में मिलता है। बट आपके पास एक गिफ्ट है, क्या, मेरा नाम। अगर आप इसमें दिव्या पुट करते हो
तो आप देख सकते हो इसमें प्राइस आपका अपने आप ही डिक्रीज कर जाता है। देखो इफ आई मैंने यहाँ पे रेफरल कोड लगाया तो प्राइस आपका इतना कम हो गया, तो पर मंथ 450 रुपीज़ पड़ता है। तो दिस इज नथिंग 450 रुपीज़ मतलब 1.5 रुपीज़ पर डे अप्रॉक्सीमेटली, तो ₹1.5 इतना कम, नॉट 1.5 सॉरी 15 रुपीज़ के आसपास आपको पर डे में पड़ता है। तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो आपको अब मिल भी तो सारे एजुकेटर्स रहे हैं, है ना, सब पढ़ा रहे हैं आपको। और अगर आपके पास लगता है आपको कि मेरे पास 10,000 नहीं है, 9,000 नहीं वन टाइम पेमेंट में, तो आप EMI के थ्रू पे कर सकते हो। अब अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो HDFC का डेबिट कार्ड से मतलब मनी आप दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास डेबिट कार्ड HDFC का नहीं है तो। ओके तो ये हम ऐसे अनअकैडमी पे आ सकते हैं, और फिर आप आ सकते हो मेरी प्रोफाइल पे और हम बाकी सारे एजुकेटर्स की प्रोफाइल पे, और जितना चाहो जैम के लिए पढ़ा सकते हो। अगर आप मेरे कोर्सेज को ही चेक करोगे तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज, जहाँ पे आप मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ तक के लिए, मतलब पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म है और इनऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है, फिर वापस स्टार्ट होने वाला है। तो ये ऐसी क्लासेस होती हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो पढ़ा दिया वो रिकॉर्डेड मिलता है, और जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे मिलेगा आपको, लाइव मिलेगा। ओके तो दिस इज हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई क्लासेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई स्टूडेंट जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे हैट्स प्रोवाइड किए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मुझको कमेंट्स भी दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज। सो ये जो हैट्स होती हैं ये आप जब पढ़ाई करते हो तो उसके बाद में आपको कितने मिनट्स आपने पढ़े हैं उसके ऊपर आती हैं। तो उसके बाद में ये स्टूडेंट्स टीचर्स को डेडिकेट कर देते हैं। ओके जिससे थोड़ा थैंकफुल, हम लोग थैंक कार्ड देते थे ना बचपन में, तो अनअकैडमी पे आप लोग ऐसे थैंक यू अपने टीचर्स को कह सकते हो बाय गिविंग हैट्स। ओके सो दिस इज हाउ दीज आर द हैट्स विच वर गिवन by different students. So thank you so much for all the love and affection and for being with me. So thank you guys, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। till then happy learning, bye bye, take care.